गुड मॉर्निंग। चलो इधर ही सो लो। ओके ओके ओके, उठ गया। आज तो सुबह सुबह आपका दोस्त भी आपके साथ उठ गया। ठीक है, नंगे पैर फिर रहे हो? मैं चप्पल कहाँ? चलो पहनो। वॉशरूम। आपके फ्रेंड को कुछ देर यहाँ वेट करना होगा। क्या? रोशी, रोशी, रोशी उठ जाओ। आज तुम्हारे एंट्री टेस्ट का रिजल्ट है। जरा भी टेंशन है तुम्हें? तो मम्मी काफी टेंशन लेने की है। रश्क आता है मुझे तुम्हारे सुकून पर। अगर इस बार फेल हो गई ना तो मम्मी ने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना। आई खड़ी हो ना, एक काम कर दो। क्या? ये बोतल पकड़ा दो। पकड़ो। सौ ढीठ मरे होंगे तो तुम पैदा हुई होगी। रोशी, तुम्हारी टेस्ट की वजह से मैं पूरी रात नहीं सोई। कोई इत्मीनान देखिए इस लड़की का। फ्लश। फ्लश करे। पाने तो चप्पल नहीं पहने हुए। चलो, अब्बा और मोहित को जल्दी से रेडी होना है, ब्रश करना है, तैयार होना है क्योंकि स्कूल भी जाना है और दा नीचे वेट कर रहे होंगे नाश्ते के टेबल पर। ये लो। चलो आज पा भी ये यूज कर लेता है। हाँ, रेडी? चलें? आराम से रोशी, बेचारे को मार दोगे क्या? बच गया बच गया बच गया। मामला क्या है? आज तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश हो। आज से मैं तुम्हें हमेशा इतनी ही खुश नजर आऊंगी। कहते हैं इफ यू ओबे ऑल द रूल्स यू मिस ऑल द फन। अब मेरा इस बात पर पूरा पूरा यकीन।
जब जो दिल चाहे इंसान को वही करना चाहिए। चले? भैया 2 प्लेट गोलगप्पे। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? भाई मुझे माही जैसी बोरिंग नहीं, अपनी मर्जी की कलरफुल जिंदगी गुजारनी है। और आज मेरी आजादी का पहला दिन है। करने क्या वाली हो तुम? फिलहाल तो गोलगप्पे खाने का प्लान। बहुत इंतजार किया है मैंने इनका। है ना? भाई थोड़ा सा खट्टा हो डाले। डाली डाली। थोड़ा और क्या हो गया भैया, पैसे नहीं है। रोशी, एडमिशन लिस्ट आ गई है, चेक करो अपना रिजल्ट। जी दादी जान, आपने बुलाया? रोशी को फोन करो, उसका रिजल्ट पता करो। जी। पास हो जाए अल्लाह, इस दफा अपनी माँ का बीपी ना हाई करवाए। क्या हुआ? दादी वो रोशी है, एक बार में कहाँ फोन उठाती है, पता नहीं कहाँ मसरूफ होगी। ओह मेरा दिल घबरा। मेरे दिल की तो कभी परवाह न की आपने, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का। ना छेड़ ए निखत्ते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। वाह दादी जान, शेर का जवाब शेर से। आप और दादा जान ये कर कैसे लेते हैं? रोशी, तुम्हारा नाम नजर नहीं आ रहा लिस्ट में। नजर आएगा भी कैसे? इतनी मेहनत जो की थी मैंने, पूरा का पूरा टेस्ट पेपर खाली छोड़कर आना और 2 घंटे बैठे बैठे सो जाना, तो मजाक की बात है क्या? बेटा तेरी खैर नहीं है, आंटी ने जान निकाल देनी है। क्यों जी? क्यों करूं मैं इतनी मुश्किल पढ़ाई? माँ ही है ना मम्मी के फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। लेकिन आंटी की ख्वाहिश थी तुम्हें भी कराने की। अरे क्या जरूरी है नस्ल दर नस्ल इस खानदान का हर इंसान इंजीनियर बने? किसी को तो रिवायतों का बागी बनना था ना। बगावत का ये अलम मैंने बुलंद कर दिया। जरा सा तो डरो लड़की, ये 7वां टेस्ट दिया था तुमने, वो भी फेल कर दिया। आंटी तिक्का बोटी बना देंगी। ये मेरा मसला है। तुम मुझे ये बताओ, हम ये फेलियर कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? फेल होना सेलिब्रेट करोगी? ऑफ कोर्स, तुम भी ना अपनी तरह का एक अलग ही नमूना हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
वालेकुम सलाम। सॉरी, वो काम पे। छोड़ो, कम ऑन। रेडी? चल। Dad. No, Mohit, we're gonna go from here, ठीक है? You be brave. Come on. No. कुछ नहीं होगा. I'm right here. Yes, yes. शाबाश. Come on, okay. अब हम इधर वॉक करेंगे. Ready? Come on. ये very good, very good, very good. अच्छा, अब हमने जंप मारनी है. नहीं, come on. मैं जंप करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? ये रखो. गुड ना? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं. रेडी? 1, 2. शाबाश. 2 पे जंप मार भी ली. गुड. चलो. Are you ready to lose? चलो, go. आ जाओ मैदान में. Mohit, remember, focus on the ball. Ready? Oh, okay, good. One more. Ready? Good. Okay. Ready? Come on, boys. Come on. Pa. मोहित, तुम्हारा पैनकेक और हॉट चॉकलेट रेडी कर दिया सुल्तान भाई ने. जल्दी. Okay, da. Pa. Go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी ऑफिस से आए हो, थोड़ा रेस्ट कर लेना। मोहित का क्रिकेट का मूड था। जरूरी नहीं है कि बच्चों की हर बात मान ली जाए, बच्चे तो बच्चे होते हैं। लेकिन आप जानते हैं मैं मोहित को ना नहीं कर सकता। मगर ये भी जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर बात मानी जाए बच्चे की। मोहित ठीक हो जाएगा, उसकी इतनी फिक्र ना किया करो। डॉक्टर भी यही कहता है, मगर कब समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हिम्मत से काम लो, अपने आप को नॉर्मल रखो। मोहित के बारे में ना इमोशनल और ओवर प्रोटेक्टिव ना हुआ करो। कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो। सुन रहे हो सन्नाटे की आवाज? तुमने और सबीका ने शादी का क्या सोचा? हमारा इसी साल शादी करने का इरादा है। अच्छा है, क्योंकि अब मैं तंग आ गया हूं इस घर के सन्नाटे से।
रोशी बेटा, ये हाथ में चप्पल क्यों उठा रखी है? और नंगे पैर कोई चीज चुभ गई, सारा घर समेट के बिस्तर में घुस जाओगे तो तुमने फिर कुछ किया है? फेल हो गई। तुम चाहती क्या हो? चाहती तो जिंदगी में काफी कुछ हूँ मम्मा, दुनिया घूमना, ना फोन, नई गाड़ी, अपना लैपटॉप। मैं मजाक नहीं कर रही। माही को देखो, रोज सुबह उठ के देखती हूँ, इसीलिए इतना बोर दिन गुजरता है। पता नहीं मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई। लगता तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी मुझे भी शक होता है, डीएनए करवा के देख लेते हैं। बेहूदगी मत करो। अम्मी आप देख रही हैं इसे, फेल होने पे इतनी ढिठाई, जरा सी शर्मिंदगी नहीं आ रही है इसकी आंखों में। बहुत अफसोस की बात है रोशी, माँ को इतना परेशान करती हो तो। दादी जान आप मम्मी को तो देखिए, हर वक्त मेरी बैंड बजा के रखती हैं। अब नहीं चाहता पढ़ाई का दिल तो मैं क्या करूं? बैंड बजाना, ये किस किस्म की बाजारी गुफ्तगू सीख ली है तुमने? दादी हुजूर, अगर मेरे लफ्ज बैंड से आपकी समाखराशी हुई है तो मैं आपसे माफी की खारगास्त हूँ। ऐशो आराम, प्यार मोहब्बत बहुत मिला है ना, इसीलिए किसी चीज की अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। ये सब यूं ही नहीं आ जाता रोशी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने दिन रात मेहनत की है, तब जाके हमारी फर्म कामयाब हुई है। हम सेल्फ मेड लोग हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे इस मकाम पे। मियाँ आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इंजीनियरिंग में नोबेल प्राइज जीत लिया हो। तुम नोबेल प्राइज ना जीतो, इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ले लो बस। दादा जान आप ही बताएं, डिग्रीज जहानत और काबिलियत की दलील होती हैं? आप ही बताएं, शेक्सपियर, अरस्तू, गालिब, इन लोगों के पास पीएचडी की डिग्री थी क्या? तुम सही कह रही हो बेटा, इनके पास डिग्रियां नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने कभी किसी की बैंड नहीं बजाई और हैप्पी बर्थडे को HBD नहीं कहा, बहन को सिस और भाई को ब्रो कभी नहीं कहा था इन लोगों ने। मैं तुम्हारी चालाकियां अच्छी तरह समझ रही हूं। तुम समझ रही हो कि ये उल्टी सीधी बातें करके तुम मेरा ध्यान हटा दोगी। इस घर में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, और जितना मैं चाहती हूं। ये मत समझना कि मैंने हिम्मत हार दी। अब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फॉल सेमेस्टर में तुम्हारा एंट्री टेस्ट दिलवाऊंगी। इंजीनियरिंग तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाती है ये लड़की। आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। वाह, हद है यार, दादा जान भी मुझे सैलाबे बला बोल रहे थे। हाँ तो कह तो ठीक रहे हैं। एक दादा जान से हिमायत मिलने की उम्मीद थी, वो भी दुश्मनों की गैंग में शामिल रखा। रोशी थोड़ी तो सीरियस हो जाओ। तुम हो ना सीरियस, मम्मी की परफेक्ट बेटी। अब नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह शौकीन पढ़ाई की, इंटेलिजेंट, तो अब क्या करूं? रोशी तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। सही वही सब हो, बस तुम मेहनत नहीं करना चाहती। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ती ना तो जरूर ये एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेती। यार बाहर नहीं पकाओ माही, अब इतनी सारी नसीहतें सुन के आ रही हूँ मम्मी की नीचे से। रोशी सब तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए समझाते हैं। नहीं समझोगी तुम मुझे, कोई नहीं समझेगा।
सिवाय मेरी सलीका पुप्पो के। एक वही है जो मेरी हमदर्द है, बाकी तुम सब मेरे दुश्मन बने फिरते हो। और मम्मी ने मुझे इतना डांटा है, धमकियां भी दी हैं, वो मैं क्या करूं? मेरी जान, तुम मेरे पास आ जाओ, इन सबको तो मैं देख लूंगी। ऐसी की तैसी नहीं इनकी। ओके पप्पू, बाय बाय। सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अच्छी जबरदस्ती है। कोई नहीं पढ़ना मुझे। बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन रुको, इस छुरी की धार तेज नहीं है, मैं तेज वाली ला के देता हूँ। इस छुरी से तो तुम्हारी रग सही कटेगी ही नहीं। अरे तुम्हारे दुश्मन, कैसी बातें कर रहे हो उमर? जहमत ना करो, मैं अपने गले में फंदा लगा के खुदकुशी कर लूंगी। फंदा डाल के जान देने जा रही हूँ। अगर बच गई तो फिर पुलिस केस भी होगा, जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। कितना जुर्माना? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 50-60 हजार से कम क्या ही होगा। वाह, अच्छा इंसाफ है, मरूंगी भी नहीं और जुर्माना भी देना पड़ेगा। बस बंद करो उमर, बजाय रोशी को समझाने के तुम उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो। रुको इसे। नहीं रुकूंगी मैं पप्पू, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सुन लिया अम्मी आपने, वो मरना चाहती है और फर्स्ट कजन होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं उसको खुदकुशी के आसान तरीके बताऊं, जिससे ना तो दर्द हो और दम भी आसानी से निकल जाए। इधर आओ, तुम्हें इंटरनेट पे सुसाइड के जदीद तरीके ढूंढ के बताता हूँ। ये देखो, तरीका नंबर 1, जहर खा के मर जाना। मम्मी इतने पैसे नहीं देती कि जहर खरीद सकूं। नो प्रॉब्लम। तरीका नंबर 2, कराची की टॉलेस्ट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से छलांग मार दो। मौत 100% गारंटी। हाँ, ताकि हड्डियों का सुरमा बन जाए और शक्ल भी ना पहचानी जाए। ये प्रॉब्लम है। फजूल बातें बंद कर, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती। अम्मी बात तो पूरी करने दें। रुशीद रहो, एक फाइनल बात, तुम्हारे स्वयं और 40 रुपए हम मेन्यू क्या रखेंगे? फास्ट फूड, चाइनीज, देसी, कॉन्टिनेंटल, क्या चाहती हो तुम? अरे बस कर तो ये बात ही। वो बेचारी पहले ही परेशान है और तुम बेवक्का मजाक लेके बैठ गए हो। चलो मेरे कमरे में चल। चलो पप्पू। कोई मुझे समझता ही नहीं है पप्पू, उस घर में मेरी मर्जी ही नहीं है। भाभी बेगम ने तो घर को जेल खाना ही बना दिया। कैदियों वाला सुलूक, वो भी अपनी औलाद के साथ। हर काम टाइम टेबल के मुताबिक होना है। मम्मी को हर चीज में परफेक्शन चाहिए, पूरी की पूरी डिक्टेटर है मम्मी। तुम्हारी दादी भी बिल्कुल ऐसी थी। बड़ी मुसीबतें झेली है मैंने भी उस घर में। कसम से पप्पू, मैं आज ही आ गई हूँ। आपने उस घर की सख्तियों से कैसे जान छुड़ाई थी? फिर वो बर्गर पकड़ा। तुम्हारे फुफ्फा से शादी कर। शादी? तुम्हारी दादी भी अपने दौर की बहुत बड़ी डिक्टेटर थी। मैंने रोते पीटते किसी तरह से 3rd डिवीजन में FA पास कर ली, मगर BA ना पापा ना, सोचते ही कपकपी तारी हो जाती थी। वो तो मेरी एक सहेली की शादी हुई और तुम्हारे जलाल फूफा मुझे वहां मिल गए। तो देखते ही मुझ पर मर मिटे। पप्पू, ये रोमांटिक और फिल्मी सिचुएशन, फिर क्या हुआ? होना क्या था, अगले दिन रिश्ता आ गया तुम्हारे पुप्पा का। सच? पप्पू, मुझे तो ये पता ही नहीं था। आपके और पुप्पा की इतनी फिल्मी और रोमांटिक लव स्टोरी दादी कैसे मानी? मत पूछो, अम्मी तो इनकार पे तुली बैठी थी। BA से पहले तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो तो मेरे वजीफे काम कर गए। क्या वजीफा? आपने शादी के लिए वजीफा पढ़ा था? अब्बा की लाइब्रेरी से मैंने वजीफों की किताब चुराई थी। So on the animal farm, there was a cow, there was sheep,
but there was also a puddle where there lived a family of ducks. There were 4 baby ducks. 1 baby duck, 2 baby duck, 3 baby duck, 4. And the mother duck loved all her ducklings so much. One day she decided, It's okay, it's okay. It's okay. क्या शादी? हाँ, मुझे समझ आ गया है शादी मेरे सब मसलों का हल है। कब तक मैं ये टेस्ट फेल करती रहूंगी? मम्मी ने तो हिम्मत हारनी नहीं है, मुझे बार बार टेस्ट दिलवाती रहेंगी। यार वैसे तुम भी ना म्यूजियम में रखे जाने के काबिल चीज हो। कैसे कैसे अनोखे आइडियाज आते हैं तुम्हें। ये मेरा आइडिया नहीं है, सलीका फुफ्फो का आइडिया है। अपने घर की सख्तियों से जान छुड़ाने का अब यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। इंजीनियर तो मैं किसी कीमत पे नहीं बनूंगी, लाख कोशिश कर ले मम्मी, चाहे मुझे उसके लिए शादी ही क्यों ना करनी पड़े। यार वैसे एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। ये मेरा आखिरी फैसला है। ओके, मैंने तुम्हें समझा के अपना इखलाकी फर्ज पूरा कर दिया। अब बताओ शादी करोगे कैसे? उसके लिए एक लड़का भी चाहिए होता है। वजीफा वजीफा पढ़ूंगी। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ अल्लाह मियां जरूर कबूल करते हैं। खैर, शादी और वजीफा तो बात की बात है। पहले आज शाम मैं अपनी फेलियर पार्टी तो एंजॉय कर लूं। यस। हेलो। तला बिजी तो नहीं हो? अगर बिजी होता तो तब भी तुमसे बात करने के लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तला। मिलना तो मुझे भी था। बाबा की ख्वाहिश है कि अब हम शादी कर लें। क्या आज मिल सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स।
शाम को मिलते हैं, शादी के बारे में सारी बातें मिलकर डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलते हैं। ओके बाय। बाय। ये कर दीजिएगा और इसके ऊपर ना है हैप्पी फेलियर। सॉरी मैम। हैप्पी फेलियर और जरा खूबसूरती से लिखिएगा। असल में मैंने ना अपनी इंस्टा स्टोरी पे अपलोड कर। आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस। अगर आंटी ने देख ली तुम्हारी इंस्टा स्टोरी, पहली बात तो वो एक बहुत बिजी लेडी है उनको लगता है सोशल मीडिया एक वक्त बर्बाद करने वाली चीज है। और दूसरी बात, सेफ साइड के लिए मैंने मम्मी और पापा दोनों को इंस्टा स्टोरी से हाइड कर रखा है। बड़ी चीज हो यार तुम। ये खा क्या? क्या बात, हैप्पी फील। ठीक है मैम। वेरी नाइस। ओ, एक काम करें, 7 कैंडल्स ले। 7 कैंडल्स? जी खैर से मोहतरमा 7 जगहों में टेस्ट से फेल हुई हैं, मामूली बात थोड़ी है। ओके। ले भाग के। कितना प्यारा केक है। वेरी नाइस। आजे थैंक यू। और 7 क्या बराबर लगाइए। दे दो, इधर से मैं लगा। केक काटने लगी हूँ, कुछ गाना तो गाओ यार। Happy failure to you. Happy failure to you. Happy failure, dear Roshi. Happy failure to you. Thank you very much. बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत मजे का। चलो भाई, आज तुमने फेलियर सेलिब्रेट करके एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। अब तुम इसे इंस्टा स्टोरी पे लगा दो विद द हैशटैग रोशीज कांस्टेंट फेलियर्स। हम जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करने पर यकीन रखने वालों में से हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। आओ सेल्फी ले। देखो जरा, ब्रेकअप हो गया। कितना दुख भरा, फिल्मी सी। लड़की लड़के के मुंह पर उसकी अंगूठी मार के चली गई। तुम्हारे सारे अफेयर्स का पता चल गया मुझे जवाब। तुम मुझे और उल्लू नहीं बना सकते। लो रखो अपनी अंगूठी अपने पास, या एक काम करो, अपनी और गर्लफ्रेंड्स को दे देना ये। इन्हें क्या पता कि लड़का ही गलत है, हो सकता है लड़की ने इसे डिच किया। यार वैसे ना हैंडसम बन जाए तो, इतने प्यारे लड़के को कोई लड़की कैसे ठुकरा सकती। बस तुम मरमिट जाया करो अच्छी शक्ल पे। मतलब कुछ तो किया होगा ना इसने, तभी तो लड़की रिंग उतार के उसको वापस कर गई। कुछ तो मामला है इसमें।
मैंने बहुत सोचा है, मगर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रहे नसीब, आज तो स्टडी की किस्मत जाग उठी। रोशी बेगम ने कदम रंजा फरमाया, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। जान, पता नहीं आपको क्यों लगता है मैं बहुत ही नालायक हूँ। आपको पता है ना, मैं बुक्स पढ़ती हूँ और मैं अभी भी बुक्स ही ढूंढने के लिए आई हूँ। जरूर जरूर, उस किताब की तो किस्मत जाग उठेगी जिसको खोल के तुम पढ़ोगी। दादाजान, मजहबी किताबें कहाँ पढ़ी हैं? वो उस शेल्फ में। मतलूबा किताब मिल गई? मिल गई दादाजान, थैंक यू। हेलो पुप्पो की जान, कैसी हो? पुप्पो क्या कर रही हैं? तुम्हारे पुप्पा मेरे पैर दबा रहे। कितने मजे हैं आपके। सो तो है। मैं दादाजान की स्टडी से दोनों किताबें ले आई हूँ। अब आप मुझे बताएं वजीफा कौन सा पढ़ना है। ओह, तो ये बात है। यही बात है। लेकिन भाभी बेगम तुम्हारी शादी के लिए मानेगी कैसे? वो तो अभी माही की भी ना करे। तुम्हारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैं किताब में देख रही हूँ, लिखा है पत्थर से पत्थर दिल भी मोम हो जाएगा, महबूब आपके कदमों में। इस तरह तो मम्मी का दिल भी पिघल जाएगा। आखिरकार आपकी भी तो हो गई थी, दादी जान जैसी हिटलर मान गई थी। हाँ ये तो है। चलो फिर कोशिश करके देख लो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? वजीफा कौन सा पढ़ा था आपने? 2 पढ़े थे, एक 21 दिन का था, एक 7 दिन का था। क्या पढ़ा था ये याद नहीं है, तुम किताब में देखो ना। ओ, ये एक मिला है। क्या लिखा है, कितने दिन पढ़ना है? बेटी की शादी में ताखीर हो रही हो तो 7 दिन तक रात के आखिरी पहर खुले आसमान के नीचे ये विर्द दोहराएं। अल्फाज क्या है? यार मन बाफरस्त। ये क्या है? पर्शियन लग रही है पुप्पो, लेकिन पुप्पो आजमूदा नुस्खा है। कहते हैं जिन्होंने ये ट्राई किया है ना, 7 दिन पूरे होने से पहले पहले उनकी मुराद बरा हो गई। लेकिन इसमें बोलना नहीं है। वो ये कैसे होगा? विर्द करते हुए बोलना नहीं है। एक तो आगे रात के 3-4 बजे उठना पड़ेगा, ऊपर से कैसे होगा?
तुम्हारी इंजीनियरिंग की मुश्किल पढ़ाई से तो आसान ही है रोशी, और फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। वैसे कह तो आप सही रही है। 4 साल अपना रगड़ा लगवाऊं, रोजाना सुबह उठकर यूनिवर्सिटी भागूं, इससे बेहतर नहीं है कि ये 7 दिन सुबह 4 बजे उठकर ये कर लूं। ये ठीक है। हेलो हेलो रोशी, जान बस कर दूं या अभी दबाऊं? रोशी, इतनी जल्दी सो रही हो? ना आज लेट नाइट फूड ऑर्डर हुआ, ना व्हाट्सएप ग्रुप पर समरा और बाकी दोस्तों के साथ बेतुकी बकवास हुई। यार चांद कहाँ से निकला है? मेरी जिंदगी एक दोराहे पे आकर खड़ी हो चुकी है और मेरे सामने 2 रास्ते हैं, दोनों मुश्किल। मैंने अपना रास्ता चुन लिया जो मुझे 7 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। गुड नाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रूना कब्र में बिलबिला रही होगी। उसकी अच्छी भली लाइंस का ऐसा बेड़ा घर तुम ही कर सकती है। रोशी उठ जाओ, रोशी, रोशी उठ जाओ, कब्र का मुर्दा जाग जाता है इतने शोर से। अरे मेरी नींद हराम कर दी। रोशी उठो। सोने दो माही। सुनने मैं नहीं दे रही या तुम मुझे सोने नहीं दे रही? इसको तो बंद कर दो। लेकिन 3:30 बजे उठा के बिठा दिया। 3:30 बज गए क्या? रोशी करना क्या है तुम्हें इस वक्त? हर बात बच्चों को बताने की नहीं होती। यार यहाँ तो ज्यादा ही अंधेरा है। चमन बुआ कहती है खुले आसमान के नीचे भूत होते हैं और खूबसूरत लड़कियों पे तो फौरन ही आशिक हो जाते हैं। खुले आसमान के नीचे पढ़ना
अल्लाह भैया तो नियत जानते हैं, इतनी एडिटिंग तो चलती है। हाँ हाँ अल्लाह भैया। तुम मुझे सोने नहीं दोगी ना? रोशी क्या कर रही हो? 5 वक्त की नमाज तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती, ये कौन सा चिल्ला काट रही हो? रोशी, सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? नाक बंद है, गला क्या? मम्मी को बुला लूं मैं? आखिर हो क्या रहा है? कहीं दर्द नहीं हो रहा मेरी माँ, बोलना नहीं था दरमियान में, सारा अमल खराब कर दिया मेरा, अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तुम ये कर क्या रही हो? शादी के लिए 7 दिन का अमल कर रही हूँ। एक तो इतना मुश्किल है, ऊपर से 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। शादी कहाँ से आ गई? आई नहीं होगी मेरी, इस अमल में बहुत ताकत है। पढ़ाई से बचने के लिए तुम्हारे शैतानी दिमाग ने ये तरीका सोचा है? तो मुंह बंद करके सो जाओ, मुझे मेरा अमल करने दो। कोई काम तो चीट किए बगैर कर लिया करो, तानी भी एक वक्त में 2-2 डाल रही हो। बंदे की नियत खालिस होनी चाहिए, अल्लाह मियां नियत का फल देता है। तुम सो जाओ। यार तुमने शहर खेजी में परिंदों पर सबकत ले रखी है। मुझ मासूम का क्या कसूर था जो सुबह सुबह मुझे पाक यात्रा पर ले आया? टेस्ट रिजल्ट्स देखें आपने अपने, बॉर्डरलाइन शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल। चलें। बस बस बस, ये सब तुम्हारे बहाने, तो मुझे आराम करता हुआ देख ही नहीं सकते हो। अच्छा भला नमाज पढ़कर सोया था, उठाकर यहाँ ले आए हो दौड़ाने के लिए। क्या हुआ? किससे? तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हारा बाप हूं, समझ सकता हूं कि कोई चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। कल सबीका से मिले? क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? कब मिलूं उसके पेरेंट्स? सबीका ने शादी से इनकार कर दिया। मैं जरा राउंड कंप्लीट करके आता हूँ। क्यों बाबा? पूछ रहा हूं क्यों? कब, क्यों, कैसे, क्या फर्क पड़ता है? उसने शादी से इनकार कर दिया है, उसका राइट है। लेकिन तलहत, तुम्हारी और सबीका की इतनी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती थी, अब जबकि तुम दोनों शादी का फैसला करने जा रहे थे तो अचानक इतना बड़ा फैसला?
तुम अगर कहो तो मैं सबिका से मिलूं, बात करूं उससे। बाबा, ना सबिका बच्ची है और ना मैं। हम दोनों मैच्योर लोग हैं और अगर एक मैच्योर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो यकीनन उसने सोच समझ कर किया होगा। और हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। डॉक्टर ने कहा है कि रोज 20 मिनट जॉग करनी है। चलें उठें। रिश्ता आ गया। रात की हुई मेहनत का रिजल्ट जल्दी। सच कहते हैं, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। खुदाया रोशी, जलजला आया, तूफान आया या कि कयामत आ गई? चमन बुआ, आप बुजुर्ग हैं, मैं खोलती हूँ गेट। अंदर दादी धुलाई करेंगी, यहाँ इसकी धुलाई हो रही है। कुर्बे कयामत के आसार हैं। रोशी सुबह ही सुबह नेकी के मूड में। कयामत यकीनन करीब आ गई है। खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे। आप कौन? जी मैं गैस का मीटर चेक। गैस या तो चमन बुआ को होती है या दादा को। चूल्हे में तो कभी आई नहीं, मीटर रीड करने आ गए हैं। अजीब लड़की है। मुझे लगा था मेरी रात की मेहनत वसूल हो गई है, रिश्ता आ गया होगा। चलो खैर, आज का पूरा दिन बाकी है। मेरा दिल कहता है आज ही मुझे मिलेगा जिसे अल्लाह मियां ने मेरे लिए भेजा है, मुझे मम्मी के जुल्म से बचा के ले जाएगा। बात सुनो, ये तुमने कल रात को क्या ड्रामा किया था? शादी एक फरीजा है। अपनी एज देखिए। 19 साल 6 महीने 18 दिन। 73 की आइन के तहत 18 साल के लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। और चमन बुआ ने बोला है मुर्दे की तदफीन और बेटी की रुखसती में ताखीर नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह, पाकिस्तान का आइन, इस्लामी तालीमात सब पढ़ लिया। नहीं पढ़ी तो बस कोर्स की किताबें। नहीं, और ये मेरी शराफत है कि मैं सिर्फ कोशिशें कर रही हूँ शादी की, भाग नहीं रही घर से। शनाख्ती कार्ड आ गया मेरा, मजिस्ट्रेट के सामने जाऊंगी ना तो शादी का हक मिल जाएगा। ग्रेजुएशन तो हुई नहीं अभी तक और शादी की पड़ गई है। शादी? कौन सी शादी भाई? और किसकी शादी की बात हो रही है? मेरी। मैडम का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तुम्हारी तरह पढ़ पढ़ के अपना दिमाग नहीं खराब करना। ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे शादी करनी है। किसी एक फैसले पर तो टिक जाओ। कल तक खुदकुशी करना चाहती थी, आज शादी करना चाहती हो। खुदकुशी हराम है। अच्छा, तो इसलिए तुमने सोचा खुद नहीं करूंगी, उस बेचारे से करवाऊंगी। कौन बेचारा? वही जिसकी तकदीर फोड़ने वाली हो। मुझ जैसी बेमिसाल और शानदार लड़की जिसको भी मिलेगी ना, कि जिंदगी बदल जाएगी। वैसे तुम शादी करोगी किससे? आसान तरीका तो ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो।
बैड आइडिया। खड़े हो जाओ। बैठ जाओ। सरीका पुप्पो से मेरी वैसे बनती भी बहुत है। एग्जैक्टली। चलो देखो, अगर कोई और ना मिला ना माही, इसी से ही कर लूंगी, ठीक है? तो मैं ऐसे बुरे ऑप्शन नहीं हूँ। मैं पुप्पो से मिल के आती हूँ, मीटिंग करती हूँ उनसे इस बारे में। ऋषि पागल लड़की है ये। सारी रात ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया। सारे अलार्म्स लगाकर खुद गधे घोड़े बेचकर सोई हुई थी। और पता नहीं ये 1000 दाने वाली तस्वीर कहाँ से लेकर आ गई। I mean, उसमें भी चीटिंग कर रही थी, दाने गिरा रही थी, पढ़ कुछ नहीं रही थी। और पूछने पर बोलती है कि बहुत मुश्किल लाइन है। अल्लाह ताला तो नियतों के हाल जानता है। वैसे तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारे घर में रौनक सिर्फ रोशी की वजह से होती है। I mean, तुम इतनी सीरियस हो, हर वक्त तुम स्टडीज में लगी रहती हो। अगर रोशी ना होती ना, तो तुम्हारे घर की सारी रौनक, सारी भागदौड़ बिल्कुल भी ना होती। जी मिस्टर तलहा, आपको आज इसलिए जहमत दी है कि मोहित की क्लास टीचर मिस किरण को मोहित के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए। मिस किरण, आपको जो भी कंसर्न्स हैं मोहित को लेकर, आप मिस्टर तलहा से डिस्कस कर सकती हैं। यस मैम। देखिए, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाई हैं, बड़ी कोशिश की है, लेकिन मोहित किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता। मैंने उसकी सीट्स भी चेंज किए, लेकिन वो क्लास में किसी बच्चे के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करता। देखिए, आप जानते हैं वो किस ट्रॉमा से गुजर चुका है। उसकी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलता है, स्पीच थेरेपी, और सबने इत्मीनान दिलाया कि वो ठीक हो जाएगा। देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद अभी तक उसके क्लास बिहेवियर में कोई इम्प्रूवमेंट जाहिर नहीं हुई। और हमारी कोशिशें तो तभी कामयाब होंगी जब मुझे लगता है कि आपको घर के माहौल में भी उसके मुताबिक कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। और जैसे मिस किरण कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती करे, और जब अपने हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती करेगा, खुलेगा, मिलेगा, तो आई होप ज़रूर उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और इम्प्रूवमेंट ज़रूर जाहिर होगी। थैंक यू। ओह वाओ, देखो सारे बच्चे कितने मजे से स्लाइड ले रहे हैं। आज तो मोहित भी लेगा। अब स्लाइड ही तो है मोहित। देखो सारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, और तुम भी करोगे। कम ऑन गो। बेटा। जी अंकल। आओ बैठो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, ये मोहित है, इसके साथ दोस्ती करोगे? ओके। मोहित शेक हैंड। चलो इसके साथ इसे भी खेलो। कम ऑन। आज मोहित। नो पा। अच्छा कोई बात नहीं, वो मोहित का खेलने का मूड नहीं है, तुम जाओ एंजॉय करो। ओके।